हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे लिपिड्स के बारे में। ये अनदर पार्ट है बायोमोलिक्यूल सीरीज का। इसमें हम पढ़ेंगे लिपिड्स का इंट्रोडक्शन, उसका क्लासिफिकेशन और उसका बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस क्या है हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को हिट करें सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिपिड्स के इंट्रोडक्शन के साथ। सो डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ लिपिड्स। Lipids are all made of carbon, hydrogen and little oxygen. So lipids क्या होते हैं? Made of carbon, hydrogen and little oxygen से बने हुए होते हैं and are water insoluble but they get dissolved in organic solvents. और क्या होते हैं? वाटर में insoluble होते हैं, लेकिन किस में soluble होते हैं? Organic solvents में, just like ether, benzene, acetone. Next line has made the lipids are not polymers but they are assembled from smaller molecules by dehydration. हालांकि लिपिड्स पॉलीमर नहीं होते हैं, पॉलीमरिक चेन रूप में जो चेन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो नहीं होते हैं। ये लिपिड्स आर नॉट पॉलीमर बट दे आर असेंबल्ड फ्रॉम, पर वो असेंबल किए जाते हैं, बनाए जाते हैं फ्रॉम स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बाय डिहाइड्रेशन। असेंबल किए जाते हैं बाय स्मॉलर मॉलिक्यूल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से, किस प्रोसेस के द्वारा? डिहाइड्रेशन के द्वारा। नेक्स्ट लाइन है इसके इंट्रोडक्शन में, लिपिड्स कुड बी सिंपल फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। लिपिड्स हो सकते हैं सिंपल फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल जिनको हम बोलते हैं। मैनी लिपिड्स हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। बहुत सारे लिपिड्स ऐसे भी हैं जो ग्लिसरॉल भी होते हैं और फैटी एसिड्स भी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट some lipids have phosphorus and a phosphorylated organic compounds in them. कुछ लिपिड्स have phosphorus, phosphorus कंटेन करते हैं और क्या करते हैं? phosphorylated organic compound कंटेन करते हैं। some lipids have more complex structure, और ऐसे भी बहुत सारे लिपिड्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। अब ये हो गया इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ लिपिड्स। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। द लिपिड्स आर क्लासिफाइड इनटू सब ग्रुप एज फॉलोज। लिपिड्स जो हैं क्लासिफाई किए हैं हमने। तो नंबर फर्स्ट है सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स में दो क्लास आती हैं, इसमें भी सब क्लास, दैट इज न्यूट्रल और ट्रू फैट्स, एंड सेकेंड वन इज वैक्सेस। सेकेंड है सिंपल लिपिड्स के बाद है कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड लिपिड्स, एंड द थर्ड क्लास है ड्राइव्ड लिपिड्स। तो इसमें कोई सब क्लास नहीं होगी। फर्स्ट वाले में सिंपल लिपिड्स एंड कंपाउंड एंड कॉन्जुगेटेड लिपिड्स में क्लासेस होंगी। तो फर्स्ट सिंपल लिपिड्स में बता चुकी हूँ, ट्रू फैट्स और न्यूट्रल। सेकंड है वैक्सेस। कंपाउंड लिपिड्स में है फॉस्फोलिपिड्स है, ग्लाइकोलिपिड्स है, लाइपोप्रोटीन्स है, क्रोमोलिपिड्स हैं। अब नेक्स्ट हम इनकी डेफिनेशन देखेंगे कि सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स क्या होते हैं, और ये जो सब पार्ट्स हैं इनका क्या मतलब है, इनकी क्या डेफिनेशन है। तो नंबर फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सिंपल लिपिड्स से। दीज आर ईस्टर्स। ये ईस्टर्स होते हैं। ईस्टर क्या है? ऑर्गेनिक एसिड्स और एल्कोहल्स रिएक्ट टू फॉर्म ईस्टर्स। ऑर्गेनिक एसिड्स या फिर एल्कोहल रिएक्ट करते हैं सो दैट दे कैन फॉर्म ईस्टर। तो दैट्स द मीनिंग ऑफ ईस्टर। ऑफ फैटी एसिड विद वेरियस एल्कोहल्स। These are esters of fatty acid with various alcohol. ये ईस्टर होते हैं फैटी एसिड्स के जो कंटेन करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एल्कोहल्स। दे आर ऑफ टू टाइप्स। अब इसको सब डिवाइड किया गया है, तो दे आर ऑफ टू टाइप्स। ए पार्ट है फर्स्ट का ए, न्यूट्रल और ट्रू फैट्स। अब इसकी डेफिनेशन है, दीज आर द ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद ग्लिसरॉल। ये ईस्टर होते हैं फैटी एसिड्स के किसके साथ? ग्लिसरॉल के साथ, ग्लिसरॉल की कॉम्बिनेशन के साथ। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ग्लिसराइड्स। इनका सेकेंड नेम है ग्लिसराइड भी इनको बोल देते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल। ए फैट मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल एंड 1 to 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम और डिफरेंट लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। इसका प्रिपरेशन क्या है? इसका कॉम्बिनेशन में, इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की कॉम्बिनेशन में क्या चीजें आती हैं? तो इसमें आती है एक फैट मॉलिक्यूल जो कंटेन करता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल एंड 1 to 3, 1 से 3 मॉलिक्यूल ऑफ सेम, उसी सेम या फिर डिफरेंट लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स का। तो ये इसका पूरा प्रिपरेशन है, या इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हम देखें तो क्या क्या चीजें कंटेन करता है, तो कंटेन करता है एक फैट मॉलिक्यूल,
एक फैट मॉलिक्यूल जो क्या करता है, ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल कंटेन करता है, या फिर और क्या करता है, दूसरी चीज 1 to 3 1 से 3 मॉलिक्यूल उसी सेम फैटी एसिड के या फिर डिफरेंट लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के। अब ग्लिसरॉल का अगर आपको ये लिखना है तो आप ये इसका स्ट्रक्चर, इसका जो चेन स्ट्रक्चर है वो आप लिख सकते हो। अब हम सिंपल पढ़ा रहे हैं, न्यूट्रल इसका डेफिनेशन बताया है हमने, लेकिन अगर क्वेश्चन 8 मार्क्स का है, इट इज़ अप टू यू कि आपको कितना कंटेंट उसमें लिखना है। अगर क्वेश्चन 8 मार्क का है तो आप ये ऐड कर सकते हो, आपको याद है अच्छे से तो भी आप ऐड कर सकते हो, 6 मार्क्स का है तो भी ऐड कर सकते हो, अगर 4 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है, तो आई थिंक देयर इज नो नीड टू ऐड फैटी एसिड डेफिनेशन। तो इट इज़ टोटली अप टू यू अकॉर्डिंग टू मार्क्स। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। फैटी एसिड भी हम यहाँ डिफाइन किए देते हैं, बिकॉज बहुत बार ये टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है इधर। If fatty acid molecule is branched chain of carbon atoms having carboxylic group attached to R group। एक फैटी एसिड मॉलिक्यूल क्या है, एक ब्रांच चेन है किसके, कार्बन एटम्स की, जो कंटेन करता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दैट इज अटैच्ड टू R ग्रुप, R ग्रुप किसी भी कंपाउंड में डिसाइड करता है, नेचर ऑफ R ग्रुप डिसाइड करता है कि फैटी एसिड कौन सा होगा, तो R ग्रुप कंटेन करेगा। R ग्रुप कुड भी, कौन कौन से R ग्रुप हो सकते हैं, इट इज R ग्रुप कुड भी मिथाइल हो सकता है CH3, इथाइल हो सकता है C2H5, और हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप, या तो वहाँ पे अटैच हो सकता है R की जगह पर मिथाइल ग्रुप दैट इज CH3, इथाइल ग्रुप C2H5, या फिर हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप्स दैट इज 1 to 19 कार्बन CH2 ग्रुप के। इन्होंने यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल मेंशन किया है, दैट इज पाल्मिटिक एसिड, जो कंटेन करता है 16 कार्बन होते हैं पाल्मिटिक एसिड में, इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन। अब हमने यहाँ फैटी एसिड्स को भी फर्दर डिवाइड किया है। फैटी एसिड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, सेकंड वन इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। वेल नोन टर्म है, बहुत हमको 12th क्लास में पढ़ा जाता है फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स के पार्ट्स याद होते हैं सभी को, तो आप वो लिख सकते हो, और अगर फिर भी आपको अगर और कंटेंट लिखना है तो यू कैन एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ बोथ फैटी एसिड, दैट इज सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सो हियर आई एम एक्सप्लेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। क्लासिफिकेशन हमने एज इट इज यहीं पे लिख दिया है, सो दैट आप रिलेट कर पाएँ कि मैं कौन सा वाला आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, कौन सा वाला क्लासिफिकेशन का कौन सा वाला पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसलिए मैंने यहीं पे लिख दिया है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स विदाउट डबल बॉन्ड, वो फैटी एसिड्स दैट डजंट हैव अ डबल बॉन्ड इज नोन एज सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। एग्जाम्पल है पाल्मिटिक एसिड। सेकेंड है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स विद 1 or more डबल बॉन्ड, एग्जाम्पल है ओलिक एसिड। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो फैटी एसिड्स होते हैं दैट हैव 1 or more डबल बॉन्ड। अब हम बात करेंगे फर्स्ट पार्ट के सिंपल लिपिड्स के, सेकंड बी पार्ट की, दैट इज वैक्सेस। तो वैक्सेस क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। दीज आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद एल्कोहल ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट इंस्टेड ऑफ ग्लिसरॉल। ये क्या होती है, दीज आर ईस्टर होती हैं फैटी एसिड्स की विद एल्कोहल, हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले एल्कोहल, किसके जगह पर, ग्लिसरॉल की जगह पर। इन ग्लिसरॉल की जगह पर इनमें क्या होंगे, हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले एल्कोहल्स होंगे। एग्जाम्पल है बीजवैक्स, लैनोलिन। अब हम करेंगे आगे बात। दे हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले इन प्रोटेक्शन, एक बहुत अहम पार्ट प्ले करती हैं किसमें, प्रोटेक्शन में, स्किन प्रोटेक्शन में। दे फॉर्म वाटर इनसॉल्युबल कोटिंग ऑन हेयर एंड स्किन इन एनिमल। वो क्या फॉर्म करती है, वाटर इनसॉल्युबल, जो वाटर में सॉल्युबल ना हो, वाटर में डिसॉल्व ना हो। कोटिंग ऑन हेयर एंड स्किन इन एनिमल्स, कोटिंग किस पे, हेयर और एनिमल्स की स्किन पर। तो ये एक हमारा हो सकता है बायोलॉजिकल रोल ऑफ लिपिड्स, बिकॉज वैक्सीन इज अ पार्ट ऑफ लिपिड, तो हम इसको इसमें लिख सकते हैं बायोलॉजिकल रोल ऑफ लिपिड्स। अब बीजवैक्स क्या होती है, इट इज फॉर्म फ्रॉम पाल्मिटिक एसिड एंड मायरिसाइल एल्कोहल। ये फॉर्म्ड होती है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ पाल्मिटिक एसिड एंड मायरिसाइल एल्कोहल। लेनोलिन क्या है, जो सेकंड एग्जांपल है, वुल फैट है, इसको लेनोलिन को हम बोलते हैं वुल फैट। फॉर्म से वाटर प्रूफ कोटिंग अराउंड द एनिमल फर, जो एनिमल फर होता है उसके अराउंड एक वाटर प्रूफ कोटिंग फॉर्म करती है, जिसमें हम बात कर रहे हैं इस वाले पॉइंट में कि इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन प्रोटेक्शन। दे फॉर्म
वाटर इनसॉल्युबल कोटिंग ऑन हेयर एंड स्किन इन एनिमल्स। तो वो क्या करती है, वो लेनोनिल जो फैट है दैट इज नोन एज वुल फैट, वो ये पार्ट प्ले करती है। अब सेकंड है फर्स्ट वाले की न्यूट्रल और ट्रू फैट्स खत्म हो गए, वैक्सीन भी हमने एक्सप्लेन कर दिया। नाउ द टर्म सेकंड दैट इज कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड लिपिड्स। कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड लिपिड्स की डेफिनेशन की हम बात करें, दीज आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद एल्कोहल बट कंटेन्स सम मोर अदर सब्सटेंसेस। ये क्या होते हैं, ये भी ईस्टर होते हैं फैटी एसिड्स के विद एल्कोहल, बट ये क्या कंटेन करते हैं, ये कुछ अदर सब्सटेंस भी, इनके अलावा ये कुछ अदर सब्सटेंस भी कंटेन करते हैं। वो कौन कौन से हैं, दे आर फॉस्फोलिपिड्स। कौन कौन से हैं वो, फॉस्फोलिपिड्स। जैसे अब इसका सेकंड पार्ट, इसका ए पार्ट भी है फॉस्फोलिपिड, तो हम उसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। The phospholipids are composed of a molecule of glycerol or other alcohol having a phosphate group joined to one of its outer OH group। तो phospholipids क्या होते हैं, they are composed of, composed हुए होते हैं, बने हुए होते हैं molecule of glycerol, एक molecule of glycerol का एंड या फिर अदर एल्कोहल, ग्लिसरॉल या फिर कोई अदर एल्कोहल having phosphate group, because phospholipids so they have a phospho group that join one of its outer OH, जो join करेगा one of its outer OH alcohol group को। These are found in cell membrane, ये कहाँ found होते हैं, cell membrane। This is another biological role of lipids, that these are found in cell membrane। तो phospholipid कहाँ found होते हैं, cell membrane में, like लैक्थिन। अब हम बात करेंगे सेकंड क्लास, दैट इज क्लास बी, दैट इज ग्लाइकोलिपिड्स। दीज कंटेन फैटी एसिड्स कॉमा एल्कोहल स्पिग्नोसाइन एंड शुगर दैट इज गैलेक्टोज। ये क्या कंटेन करते हैं, फैटी एसिड, एल्कोहल, स्पिग्नोसाइन एंड शुगर दैट इज गैलेक्टोज। शुगर का जो पार्ट वो है, टाइप है, गैलेक्टोज है। द शुगर रिप्लेसेस वन फैटी एसिड मॉलिक्यूल। शुगर, इसमें आगे फर्दर क्या वो होता है प्रोसेस, शुगर जो होती है रिप्लेस करती है एक फैटी एसिड के मॉलिक्यूल को। एग्जाम्पल, आउटर सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड माइलिन शीट ऑफ नर्व फाइबर। तो ये भी एक बायोलॉजिकल रोल है किसका, ग्लाइकोप्रोटीन्स का। इसको हम अंडरलाइन कर देंगे। ये आप या तो अलग से इसी के साथ बायोलॉजिकल रोल लिख सकते हो कि एक और हेडिंग आप बढ़ा सकते हो कि बायोलॉजिकल रोल ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स, या फिर आप अलग से ये सारे जो मैंने अंडरलाइन किए हैं अलग से हेडिंग लिख कर आप लिख सकते हो। ये आप पे डिपेंड करेगा आप ऐसे कैसे लिखना चाहते हो। तो दीज कंटेन फैटी एसिड, एल्कोहल, स्पिग्नोसाइन एंड शुगर गैलेक्टोज। आगे क्या होता है, शुगर रिप्लेस करती है वन फैटी एसिड मॉलिक्यूल को। एग्जाम्पल उन्होंने दिया है आउटर सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई होती है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड माइलिन शीट ऑफ नर्व फाइबर। अब यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी यूज हुई है, दिस वन स्पिग्नोसाइन। तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, लिखना चाहो लिख सकते हो, मैंने लिख दिया है। और मैं इसका जो इससे पहले वाले नोट्स का और इस वाले नोट्स का भी मैं एक फ़ोटो अटैच कर दूंगी, सो दैट इन केस अगर आपको नोट्स लिखने हैं, नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं, तो आप इजीली प्रिपेयर कर पाओ। तो ये है ए बेसिक कंपाउंड विच इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नंबर ऑफ सब्सटेंसेस इंपॉर्टेंट इन द नर्व सेल फंक्शंस। ये क्या है, कंपाउंड है जो क्या कंटेन करता है, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नंबर ऑफ सब्सटेंसेस, बहुत सारे सब्सटेंसेस का कॉन्स्टिट्यूएंट कंटेन करता है इन द नर्व सेल फंक्शन, जो कि यूज होते हैं हमारे जो नर्व सेल हैं उनके फंक्शन में। तो इधर इसलिए इधर एक हमने डिस्कस किया है नर्व फाइबर को लेकर, तो ये उसमें यूज होता है। अब थर्ड है लाइपोप्रोटीन्स। क्या होते हैं, लाइपोप्रोटीन होते हैं इट कंटेन लिपिड्स, ये कंटेन करते हैं लिपिड्स, मेनली फॉस्फोलिपिड्स। तो लाइपोप्रोटीन क्या कंटेन करते हैं, मेनली फॉस्फोलिपिड्स कंटेन करते हैं। एंड प्रोटीन इन देयर मॉलिक्यूल्स, और क्या करते हैं, प्रोटीन इन देयर molecules with the combination of lipids and protein is known as lipoproteins. Membranes are composed of lipoprotein। जो हमारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो कंपोज होती है, बनी हुई होती है हमारे किससे, लाइपोप्रोटीन से। तो here is the one another example that you can write in role of biological system। क्या है लिपिड्स का,
लिपिड्स का रोल क्या है हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में, ये आप उसमें लिख सकते हो। तो हम बात करेंगे इसके फोर्थ पॉइंट की, दैट इज क्रोमोलिपिड। 4 टाइप की, दैट इज क्रोमोलिपिड। तो क्रोमोलिपिड क्या होते हैं? दीज कंटेन पिगमेंट्स, पिगमेंट कंटेन करते हैं, सच एज कार्नोटिनॉइड्स, सच एज कार्नोटिनॉइड्स। एग्जाम्पल है कैरोटीन और विटामिन ए। तो ये जो इसका डेफिनेशन है अपने आप में ही बायोलॉजिकल रोल है लिपिड्स का, तो आप इसको भी उसमें लिख सकते हो। तो ये पिगमेंट कंटेन करता है, एग्जाम्पल है कैरोटीन और विटामिन ए। नाउ द लास्ट क्लास, दैट इज थर्ड वन, ड्राइव्ड लिपिड्स। ड्राइव्ड लिपिड्स क्या होते हैं? स्टेरॉइड्स में एग्जाम्पल दिया है। दीज डोंट कंटेन फैटी एसिड बट दे आर included in lipids because they have fat like properties। ये they don't contain, ये contain नहीं करते फैटी एसिड्स, but they are included in lipids, ये include गिने जाते हैं लिपिड्स में because of their fat like properties। एग्जाम्पल है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बहुत वेल नोन एग्जाम्पल है इसका। इट इज एन असेंशियल कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनिमल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। असेंशियल कॉम्पोनेंट्स है एनिमल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो इसका जो बायोलॉजिकल रोल हो गया स्टेरॉइड्स का हमारी बॉडी में, कि स्टेरॉइड्स हैव एन एग्जाम्पल, या फिर कोलेस्ट्रॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेरॉइड एंड दैट इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एनिमल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आप इसको भी इसके बायोलॉजिकल रोल में लिख सकते हो। सो हमने एक्सप्लेन कर दिया है लिपिड्स का डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, उसका क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन के सभी पार्ट्स हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं। उसी के साथ ही हमने एक्सप्लेन कर दिया है बायोलॉजिकल रोल्स क्या है हर एक क्लासिफिकेशन के पार्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हिट बटन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर।